हेलो एवरीवन, आप सबका एफपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम अपना जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो चल रहा है क्लास हमारा टीआरई 4 बीएस आफ्टर ए स्टेट आने वाले हैं, टीजीटी आने वाले हैं, इन सबको देखते हुए कंबाइंड क्लास ले रहे हैं। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसी टाइप के आने की संभावना है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, आपको किसी भी तरह का टॉपिक में दिक्कत होगा, आप कमेंट करिए। उस टॉपिक में मैं एकदम पर्सनली उसका वीडियो बनाकर सेंड करूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक परिवृत्त, उसका मतलब लिखा है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। परिवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त डिराइव करके तो दिखाएंगे नहीं आपको, तो देखिए उसके लिए टाइम लग जाएगा बेटा। ठीक है, याद ही करना पड़ेगा। ये आप याद कर लेंगे तो, क्योंकि हम लोग एग्जाम में डिराइव तो पूछेगा नहीं। ये परिवृत्त हो गया, ये अंतःवृत्त हो गया। ठीक है, और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए छोटा वाला रेडियस है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अगर कैपिटल आर का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप याद रखिए, हम तो यही कहेंगे। अगर आप डिराइव भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में डिराइव करने टाइम लग जाएगा। आर बराबर होता है ए अपॉन रूट थ्री, और स्मॉल आर निकालेंगे तो ए अपॉन ए हो जाएगा टू रूट थ्री। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। जब दोनों का रेशियो पता है, आप कुछ मत करिए, आर पता है, देख लीजिए। तो बड़ा वाला सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा इसका, लिख रहे हैं इस तरह से ए वन अपॉन ए टू। इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई से देखिए पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू ए अपॉन रूट थ्री है, ए अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन ए अपॉन टू रूट थ्री का होल स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन थ्री, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर इंटू, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, थ्री से थ्री कट जाएगा, चौथा पोजीशन चल जाएगा पहले वाले के पास, यानी चार बटा में एक, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फोर रेशियो। यानी अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो पूछेगा तो देखिए रेडियस निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, और उससे आप क्या करेंगे, एज इट इज सॉल्व करेंगे, बस एरिया निकाल के स्क्वायर करेंगे। अगर हमको एग्जाम में करना होता तो हम ये सब इतना नहीं लिखते, सिर्फ रेडियस का स्क्वायर कर देते, वही आंसर हो जाता। ये तो करने का मैं आपको तरीका बताते रहूंगा कैसे करेंगे आप, बाकी ये मेथड है करने का। लेकिन एग्जाम में पूछे एरिया का रेशियो क्या होगा, बस रेडियस स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीन पे। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्या ऐसी डिजिट चेंज करके रेडियस हाइट जो पूछ सकता है आपसे, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन नंबर लिखा कि किसी बारंबारता बटन का माध्यम, मैंने माध्य माध्यिका वाला क्वेश्चन, स्टैटिक्स क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया कि माध्यक दिया, यानी हमको मीडियन दिया है। क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया है, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, मीडियन दिया 15 और बहुलक दिया, बहुलक का मतलब मूड, क्वेश्चन में मूड दिया है आपको 18। हमसे क्वेश्चन माध्य पूछा, माध्य का मतलब हमसे मीन पूछा है। मीन क्या होगा, देखिए आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़े होंगे, मूड बराबर होता है, ये सब याद रखना होगा। तो बेटा इस पे इंपॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 4 में आने की संभावना पूरी है, इसलिए टीआरई 3 टीआरई 2 दोनों में आए हैं इस क्वेश्चन को। तो मूड बराबर फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मूड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 में, ये फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूला पर रख दीजिए। अब क्वेश्चन में मूड दे रखा है, दे रखा है तो कितना रख दीजिए 18, मीडियन भी दिया है 3 इंटू 15 माइनस 2 में। ठीक, 15 या 45, 18 में से 45 डाल दीजिए, 18 माइनस 45 बराबर माइनस 2, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, माइनस 27 बच गया बराबर माइनस 2 में। हमसे मीन पूछा है तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, जैसे ही मीन निकालेंगे तो मीन बराबर हो जाएगा 27 बटे में 2, डिवाइड कर दीजिए 13.5 हो जाएगा। मीन कितना जाएगा 30। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, पीडीएफ में थोड़ा देखने आपको दिक्कत होगा तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। log 10 बेस x प्लस, क्वेश्चन लिखा है log 10 बेस x माइनस 3, ठीक है, बराबर 1 का हल क्या। देखिए आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे, log a इंटू बी, log a प्लस
log b बराबर होता है log a इंटू b। ये log की प्रॉपर्टी तीन होती है। आप इसमें लगा लीजिए, बेस तो सेम ही है, a प्लस b है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से log 10 बेस x इंटू एक्स माइनस बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से अगर हम ये हटाएंगे तो 10 के पावर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10। इसको अंदर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है तो 5 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन एक्स माइनस 5 बराबर 0। एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स की कितनी हो जाएगी 5, एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स की क्या हो जाएगी माइनस। अब माइनस 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमको, यानी एक्स की कितना हो जाएगा 5 है। अगर इस प्रश्न का उत्तर पूछेगा कितना होगा तो एक्स की वैल्यू 5। ठीक है, ये लॉग का कंसेप्ट है, बस इस फॉर्मूले का यूज करके बना दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता ही है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखिए, ये पोलिनोमियल क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। पोलिनोमियल दिया px, px दिया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ठीक है, कह रहा है कि ये x माइनस 2 से डिविजिबल है, एक ना 2 से पूछा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष पूछा है क्या बचेगा। अगर x माइनस 2 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो बताइए। हम डिवाइड नहीं करने जाएंगे, डिवाइड करके फंसना थोड़ी, बस कुछ नहीं करिए, x माइनस 2 बराबर 0 करिए, यहाँ से x निकालिए, x माइनस 2 बराबर 0, x कितनी हो जाएगी 2। ये रिमाइंडर थ्योरम ही कहता है, जिससे डिवाइड करना है इसको बराबर करके 0 के बराबर करके x निकाल लीजिए, जो x की वैल्यू आए बस जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, वो रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 इससे पूरी तरह से डिविजिबल है, ये कह सकते हैं। देखिए x 2 पुट करके देख लीजिए, 2 के पावर 4 माइनस 3 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 2 दूनी 4 4 16, 3 2 के स्क्वायर 4 के कितना होता है 12, 8 माइनस 2 प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए, 16 और 8 कितना होता है 24, 12 5 17 तो कितना होता है 19। आंसर कितना बचेगा, यानी कोई पूछेगा कि रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। क्वेश्चन में दिया भी है, दो के स्क्वायर 4 किया 12, 2 के स्क्वायर को 8 माइनस 2 5, 16 8 24, 12 2 14 5 19। और ये सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो ये प्लस में है ना, ये प्लस 5, 16 8 24 और 5 29 हो गया, प्लस 5 दिया है, और यहाँ से 12 तो कितना हो गया 14, कार्य में 4 के कितना हो जाएगा 5, तो में से क्या इसका आंसर 15। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं करना था, 2 रखना था, 2 के पावर 4 रख दिए, 2 के स्क्वायर इंटू 3 रख दीजिए, 2 के स्क्वायर इंटू रख दीजिए माइनस 2 प्लस 5। सॉल्व करिए, 2 के पावर 4 कितना था 16, 2 दूनी के 4 के कितना हो गया 12, 2 दूनी के 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 और 5, प्लस वाले को सारे जोड़ लीजिए, 16 8 24 5 29, 12 14 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन देता है सब सॉल्व कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर क्यूब दिया होता, जैसे मैं इसके पिछले क्वेश्चन बताया हूँ, अगर ऐसे ही क्वेश्चन रहे आप क्यूब देते हैं, मैं अभी स्क्वायर बता दिया था, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दे 3x क्यूब लिख दे प्लस 2x स्क्वायर लिख दे,
माइनस एक्स लिखते प्लस 5। ठीक है, हमें पिछले क्वेश्चन में 2 बार स्क्वायर लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अगर दिया तो स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन पूछा है कि x माइनस 2 से डिविजन करने पर शेष कितना बचेगा। क्वेश्चन बदल गया, लेकिन बस मैं यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर ही लिख के कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन में क्यूब दे रखा था। आप क्यूब रख के आप खुद x की जगह 2 रख के हमको आंसर बताइएगा। x की जगह 2 रखिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आप हमको बताइए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि फिर कोई क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट होगा फालतू में। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, साइक्लिक क्वाड्रेटर क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रेटर का कंसेप्ट देखिए क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटर, अगर मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रेटर है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटर होने के लिए खास होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 होना चाहिए और एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ए और सी दे रखा है। एंगल ए की वैल्यू दिया है 2x प्लस 4 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू दिया है 4x माइनस 64। अब इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो साइकिल क्वाड्रेटर कंसेप्ट बता दिए। कोई भी क्वाड्रेटर साइक्लिक क्वाड्रेटर तभी हो सकता है जब अपोजिट एंगल का सम 180। ये इसका कंसेप्ट था जो बताया। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 4 और 2 कितना होता है 6 माइनस 64 में 4 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा बराबर 180। ठीक है, अब देखिए माइनस इधर जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6x बराबर 240 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 6 चौके 40, x बराबर 40 है। पूछा क्या देख लीजिए, हमसे पूछा x का मान क्या होगा, तो x का मान 40 है। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ये भी डाइस से क्वेश्चन है। ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन देखिए। डाइस क्वेश्चन दिया है कि तीन तीन पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो तीनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 16 होने की प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, अब आपको या तो पूरा लिखना पड़ेगा या तो सोच के करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि तुरंत बन जाएगा, या तो याद रखोगे तो याद रहेगा तो कर लेंगे तुरंत आप। तीन पासे हैं, तीन पासे हैं, तो एक बार थ्रो करेंगे तो आएगा 6। 6 कहाँ तक आता है मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा तो नहीं आएगा जब डाइस को थ्रो करेंगे तो। यानी अगर थ्रो किए तो हमारा ये है, यानी अगर हम 3 बार कर रहे हैं तो 3 बार करेंगे तो लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। 2 बार करते हैं तो 6 का स्क्वायर, 3 बार करेंगे तो 6 का क्यूब, 4 बार करेंगे तो 6 का पावर 4। यानी हम डाइस को 3 बार थ्रो किए हैं, 6 का क्यूब, यानी टोटल हमारा जो पॉसिबल आउटकम रहेंगे 216 बार आ सकते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला है कि जोड़ने पर 16 आना चाहिए। अब देखिए, अब आप खुद से सोच के बिठाइएगा कौन कौन पासा है जो जोड़ने पर 16 आएगा। 16 आने पर देखिए मैक्सिमम अगर हम 6 छेलेंगे, मैक्सिमम 18 आ सकता है। 6 6 6 यानी 18 जब भी आएगा छोटा ही आएगा, जब भी आएगा। तो अब देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ, पहले एक ले रहा हूँ 6 वाला, 2 6 ले रहा हूँ। 6 6 12 है, 12 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब मान लीजिए एक और पासा लेंगे, 6 लेंगे, 6 के साथ आप 4 भी ले सकते हैं, 6 4 6 भी ले सकते हैं, ये भी बन सकता है। हो सकता है 4 पहले हो जाए तो 4 6 6 भी हो सकता है। देख रहे हैं, यानी 6 ले तो ये पॉसिबिलिटी बना। मान लीजिए ये भी तो हो सकता है, 6 6 ले लें, 6 के साथ 5 ले लें, तो 6 5 11। बुलाना कितना है, बुलाना है 16। तो यहाँ पे 6 5 11 5 ले लें, 16 हो जाएगा। 6 5 11 5 16। हम इसकी पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हैं, हम 5 को आगे कर दें, 6 बीच में कर दें, 5 यहाँ कर दें, ये बन जाएगा। या बहुत क्या कर सकते हैं और करेंगे तो 5 आगे कर दें, ये भी 5 आगे कर दें, 6 कर दें, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इस 16 आ रहा है सब जोड़ने पे, तो जोड़ के देखिएगा 5 5 10 16 5 10 16 उसी से बना रहे हैं। अब मान लीजिए फिर 6 रख रहे हैं, 6 और मैंने थोड़ा सा एक बार 4 रख के देखते हैं, 6 4 10 10 अच्छे 16। देखिए 6 4 10 10 अच्छे 16। अब देखिए पॉसिबिलिटी बनाइए क्या बन सकता है। हम बहुत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कि 6 6 यहाँ रखें। अच्छा एक सेकंड, ये तो बना चुके हैं पहले से, देखिए 6 4 6 बना दिए, अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा, देखिए तो 3 और 3 6 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी, मान लीजिए अगर हम और कोई ले ले तो 5 5 तक ले लिए। इसे छोटा अगर देखते हैं करके एक बार देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा।
मान लीजिए 6 लिए, मान लीजिए 4 के जगह हम 3 ले रहे हैं, तो 6 3 9, 6 3 9 हो गया। तो 9 के बाद अगर हम 6 भी लिखते तो 15 हो जाएगा। यानी इसके मतलब कि हम अब इसको यूज नहीं कर सकते हैं, यानी हम अब इससे जगह हमसे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका टोटल 6 ही पॉसिबिलिटी है जिससे हम बना सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं छोटा कर रहे हैं तो हमारा 16 नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपको दिखाया था करके अभी 6 ले लिए, मान लीजिए आपका मन होगा कि सर 4 ले लिए 5 लिए, सर एक बार 3 लेके देखिए, तो 6 और 3 9 ही हो रहा है ना। अगर हम बहुत करेंगे तो 6 से ज्यादा तो नहीं ले सकते, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 16 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ये यूज नहीं कर सकते। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं करना है, 6 बटे में 200, 6 से काट दीजिए, 36 दोनों कट जाएगा, 1/36 इस प्रश्न का। मैंने यही था सोच के आपको लिखने वाला, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, आप लिखिए उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए भाई सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे करेंगे तभी अच्छा लगेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को भाई लोग तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं और बाकी लोग को, गरीब बच्चों को भला हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल ए है, कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, तो उसका एरिया दिया है, सर्कल का एरिया ए ही दिया है, क्या दिया ए, कह रहे उसकी परिधि, परिधि सी है, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस सी दे रखा है। हमसे पूछा है कि सी स्क्वायर बाई ए की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा है सी स्क्वायर बाई ए की वैल्यू, हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। ये बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ए दिया है तो हम पाई आर स्क्वायर में होता है एरिया का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो ये होता है 2 पाई। बोला सी स्क्वायर कर दिए, कर दीजिए, जो कहे कर दीजिए, 2 पाई आर का होता है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। देखिए ऑप्शन में दिया रहेगा 4 पाई। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत होगा आपको, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, ऐसी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी दिक्कत हो आप हमसे एकदम बिल्कुल चैनल पे कमेंट करिए, आपके एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, टॉपिक भी मेंशन कर दीजिए, उस टॉपिक पे आपको अगले वीडियो जब हमारा आएगा उस टॉपिक पे ही बना के दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।